बच्चों, तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो है प्रकाश सक्रिय यौगिक तथा ध्रुव गुणवत्ता। हमने कहा था ऑप्टिकल आइसोमर और भी डिटेल में है इसमें। तो ऑप्टिकल आइसोमर को हम देखते हैं कि कहते किसको है। ऑप्टिकल आइसोमर के तीन पार्ट होते हैं: दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक और मेसोरूप। अब इसमें हम देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है और ऑप्टिकली रोटेशन क्या है। जो कंपाउंड्स, जैसे जो कंपाउंड्स हैं उनके सॉल्यूशन को लिया जाए तो जब उनमें हम लाइट को, प्रकाश को ट्रेवल कराएं तो जो है जब वो किसी न किसी तरफ रोटेट कर देते हैं प्रकाश को, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहे जाते हैं। और जो लाइट का पोलराइजेशन है, जो लाइट का घुमाव है उनके द्रव में, उनके लिक्विड में, उसको कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे अब आप कहेंगे कि ये लिक्विड कैसे घुमाता है लाइट को, तो आपने एक इमेज जरूर देखी होगी लेकिन कभी इसका आंसर नहीं मिला होगा। हमने भी कई बार पूछा तो किसी ने कभी बताया नहीं। जैसे अगर आप अभी दूध ले लीजिए, तो उसमें लाइट अगर जल रही है, रूम में दूध रखा हुआ है, तो एक ऐसे इमेज बनती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, ये इस तरह का। ये ऐसा इमेज कहाँ से बनता है, इसका आंसर कोई नहीं देता है। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये है लैक्टिक एसिड। दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये लाइट को पोलराइज करता है और ऐसे पोलराइज करता है कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लाइट को घुमा देता है। ये दोनों घुमा देता है। जैसे कुछ यौगिक हैं जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं लाइट को, वो कहलाते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक। हाँ, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं इनको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, जो लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। और मेसोरूप क्या है? जो किसी भी तरफ नहीं घुमाते हैं। ये जो है तीसरा प्रकार है जो कि लाइट को रोटेट नहीं होने देते। या तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर मात्रा में रोटेट करा देते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। तो इनमें जो है ये रोटेशन हमको दिखता ही नहीं है। और दूध में जो ये इमेज बनता है, हाफ इमेज ये वाला, ये बनता है लाइट के पोलराइजेशन। तो प्रकाशिक समावयवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें कुल मिला के लगभग 7 पॉइंट हैं। इसमें पहला है विशिष्ट घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? जब 1 ग्राम मिली बिलियन को 1 डेसीमीटर प्रकाश की लंबाई से 1 डेसीमीटर हम पाइप ले लें, उससे जब गुजारा जाता है उसको, तो जो उससे प्रेक्षित घूर्णन कोण होता है उसको लिखते हैं हम थीटा में। और उस पाइप की लंबाई को हम लिखते हैं यल से। और जो सांद्रता है उस बिलियन की, उसको लिखते हैं ग्राम मिली इनवर्स में। और जो तरंग दैर्घ्य है उसको दर्शाते हैं हम लैम्डा से। और जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में एक क्रिया होगी। रूम टेम्परेचर जो है ये लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस बोला हुआ है। और जो अल्फा है ये है विशिष्ट घूर्णन, मतलब किस प्रकार से ये घूम रहा है। और वो इस पाइप में 1 डेसीमीटर लंबी नली लेकर, पाइप बोले या नली बोले, नली में लेकर जब वो कुछ दूरी तय करता है प्रकाश, उसमें जब घूर्णन होता है, उस नली के अंदर जो घूर्णन होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। अगला टॉपिक है इसमें असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु।
एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड। तो एसिमेट्रिक क्या होता है? इसमें कंडीशन ये है कि जो कार्बन की वैलेंसी है, ये जो है चारों तरफ इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो ये चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स से ऐड हो तो असममित कार्बन परमाणु, असममित एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड होता है। चलिए देखते हैं कि क्या जुड़ा हुआ है इसमें। हम ले लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, और एक तरफ जो है OH इस तरफ लगा है, और एक तरफ जो है ये लगा हुआ है COOH। ये है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और इसके लिए जो है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके लिए एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड का होना बहुत ही आवश्यक है। एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड नहीं होगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं करेगा। जैसे एसिमेट्रिक क्या है कि इसके चारों जो ये बॉन्ड्स हैं ये अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसी तरह हम ले लें मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड क्या होता है? यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा CH2COOH, यहाँ पे H और सॉरी यहाँ पे COOH, यहाँ पे जो है OH और यहाँ पे H। ये क्या है? ये है मैलेइक एसिड। तो इसमें भी देखेंगे तो जो है चारों तरफ 4 अलग अलग ग्रुप जो है लगे हुए हैं। अब इसमें बात करते हैं सिमेट्रिक कार्बन की। सममित कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन यहां दिख रहा है, चलिए दिखते हैं। सममित कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? इसके दोनों साइड्स बराबर होने चाहिए। जैसे कोई बीच में बॉन्ड है, एक ऐसा तल है जो एकदम प्लेन है, और इसको हम जब बीच में कोई मिरर लगाए या बीच से इनको डिवाइड करें तो जो है ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो ये क्या है? सिमेट्रिक कार्बन है। इसको हम बीच में अगर पार्टीशन डालेंगे तो ये 2 बराबर भागों में देखिए तो बट गया है। इधर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है। इस जो बराबर भाग में इसके बटने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं कि ये अपने कंपाउंड के अंदर ही मिरर इमेज फॉर्म करे। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया और यही जो है मिरर इमेज यहाँ बन रही है, जबकि ऐसा नहीं है। लगना ऐसा चाहिए पर ऐसा है नहीं। ये एक ही कंपाउंड को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वो दोनों पार्ट कैसे रहेंगे? इक्वल पार्ट रहेंगे। चलिए उसके आगे का टॉपिक है, ये विशिष्ट गुणवत्ता हमने देख लिया, एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड देख लिया, और जो है एक और था का तल देख लिया हमने। चलिए अब देखते हैं सममित केंद्र क्या है। चौथा पॉइंट, ये 5वां है, ये 6वां है, और ये 7वां है। तो चलिए सममित के सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? इसमें कह रहा है कि जो है इसमें सेम ग्रुप मिलने चाहिए। सेम ग्रुप जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, सेम ग्रुप मिलने चाहिए, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में, सेम साइड में नहीं मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे अगर CH3 लग गया तो ये सममित केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर ये और ये एक साइड में हो गया तब भी ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें कह रहा है सेम ग्रुप लगे रहने चाहिए और विपरीत दिशा में। इसमें नीचे लगा है, इसमें ऊपर, इसमें हाइड्रोजन नीचे है, इसमें ऊपर, ये ऐड होना चाहिए। और अगला एक कंपाउंड हमने और लिखा हुआ है, क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये वाला जो है ये नहीं है, नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसमें CH3 तो लगा हुआ है अल्टरनेटली, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, विपरीत दिशा में सेम ग्रुप जो है नहीं लगे हुए हैं, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए आगे बोलते हैं क्या, असममित यौगिक, एसिमेट्रिक कंपाउंड। हमने बताया कि जो है ऑप्टिकल आइसोमर कहने के लिए एसिमेट्रिक कंपाउंड होना जरूरी है। वो कंपाउंड जो है चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स से जुड़े हुए हों, जैसे ये लैक्टिक एसिड ले लेते हैं, तो ये जो है ये देखिए चारों तरफ अलग अलग ग्रुप ही जुड़े हुए हैं, इधर मिथिल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर अल्कोहल, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चारों तरफ अलग अलग यौगिक से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, असिमेट्रिक कंपाउंड। आगे रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमिक मिश्रण क्या है, इसमें जब कोई विलयन इस तरह से घुला हुआ हो कि उसमें लाइट का पोलराइजेशन जो है जो समान और विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में होता है, तो उसमें क्या होता है, ये उसमें कोई एंगल नहीं बनता है, उसमें कोई ध्रुवणता नहीं होती है। तो उसको बोलते हैं रेशमिक मिश्रण, घूर्णन का कोई एंगल प्रदर्शित नहीं करता है उसमें। चलिए आगे है प्रतिबिंब रूपता। प्रतिबिंब रूपता क्या है, एनेंटियोमर्स। इसमें क्या है, जो कंपाउंड रहते हैं वो मिरर इमेज लगभग शो करते हैं, लेकिन इनको एक दूसरे के ऊपर हम रख नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला इमेज उठा के रख दें तो ये वाला इमेज ढक जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, इसमें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। ये है प्रतिबिंब रूपता। आगे है अप्रतिबिंब रूपता। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसमें का 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में है अप्रतिबिंब रूप या त्रिबिंब समावयवी डायस्टेरियोमर्स। इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स हैं इनका ना तो मिरर इमेज होता है सही से, और ना तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। जैसे हमने बीच में मिरर लगाया हुआ है, तो मिरर इमेज में इस क्लोरीन को भी इस साइड लगना चाहिए था, जैसे कि एल्कोहल ग्रुप ऑल ग्रुप एक साइड में लगा हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे के ना तो प्रतिबिंब रूप में है और ना ही एक दूसरे पर रखे जा सकते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं किए जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे प्रकाशिक समावयवता से, जिनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में होगा। आगे इसी का पॉइंट है प्रकाशिक समावयवता का नामतंत्र, नॉमेनक्लेचर है इसका। इसमें हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के नॉमेनक्लेचर की, इनका करते कैसे हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसी को डिस्कस करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।